मौलाना फजलुर रहमान के भाई की खिदमत विफाक ने सिंध हुकूमत से वापस ले ली। ज़ियाउर रहमान को केपी के हुकूमत रिपोर्ट करने की हिदायत। ज़ियाउर रहमान की खिदमत डेपुटेशन पर सिंध हुकूमत के सपुर्द की गई थी। कराची में डिप्टी कमिश्नर तैनाती पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, आज रात 12 बजे से सख्त लॉकडाउन का ऐलान। सूबे भर की मार्केटें 9 रोज के लिए बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, अशियाए ज़रूरिया की दुकानें, ट्रांसपोर्ट और दफातर खुले रहेंगे। इस्लामाबाद के तफरीही मकामात भी आज से ईद तातीलात तक बंद रहेंगे। ताजिरों ने मार्केटें बंद करने के फैसले की मुखालिफत कर दी। हुकूमत से नजरसानी का मुतालबा। 9 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है। ईद उल फितर के SOPs ही ईद उल अजहा पर होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मवेशी मंडियों में सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। ईद के बाद NCOC इजलास में रेस्टोरां और होटल्स खोलने की सिफारिश की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क में गंदम और चीनी की सूरत हाल का जायजा। सूबों में गंदम स्टॉक के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट भी पेश। इजलास में विफाक़ी वज़रा, मुआविनीन, मुशीर एहतसाब की भी शिरकत। विफाकी हुकूमत का शुगर ऑफ क्रैकडाउन का फैसला। शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FBR, NAB, SECP और FIA को तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खुतूत लिख दिए गए। एक दिन काम और 14 लाख उजरत लेने वाला पेंशन का हक मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या पूरे पाकिस्तान का खजाना इस अफसर को दे दें? पूरी जिंदगी में एक दिन काम के 14 लाख वसूल किए, ऐसे मुलाजमीन को पेंशन दी तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अदालत ने वजारत बैनुल सूबाई राबता के ऑफिसर की पेंशन देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। सरकारी इदारों के सरबराहान के ज़रिए इस्तेमाल मुतअद्दिद गाड़ियां महकमा एक्साइज की नादहिंदा निकलीं। एक्साइज एंड टैक्सेशन की रिपोर्ट में कई बड़े इदारों के नाम सामने आ गए। IG पंजाब के ज़रिए इस्तेमाल 2 गाड़ियों पर टोकन टैक्स वाजिब अदा है। सऊदी हुकूमत का खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 जुबानों में नशर करने का फैसला। सदर उमूर हरमैन शरीफैन शेख अब्दुर्रहमान उस-सुदैस कहते हैं, फैसला इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए किया गया। उधर हज से कबल सऊदी हुक्काम की जानिब से भरपूर हिफाजती इक़दामात। मस्जिदुल हराम में वायरस कुछ स्प्रे। अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब में आज रात 12 बजे से सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की लॉकडाउन के दौरान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट रवां दवां रखने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, रात 12 बजे से 9 बजे के लिए सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाएगा। रात 12 बजे से 9 बजे तक सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। लॉकडाउन का फैसला सामने आया है। आज रात 12 बजे से सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जबकि लॉकडाउन के दौरान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट रवां दवां रखने की हिदायत की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, रात 12 बजे से 9 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, इस लॉकडाउन का इत्तला क्या पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों पर होगा? जी बिल्कुल, इस लॉकडाउन का इतलाक जो है पूरे पंजाब के अंदर होगा और इस हवाले से आज जो है खसूसी तौर पर इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेरे निगरानी जो है ये इजलास हुआ, जिसके अंदर जो है कबीना कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है कि आज रात से पंजाब भर में
मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर दिया गया। जो लॉकडाउन अगले बुध तक जो है वो जारी रहेगा। लॉकडाउन का मकसद है कि हम कोरोना को शिकस्त देने के करीब है। अब लापरवाही से दोबारा केसेस की तादाद कहीं बढ़ ना जाए, तो इस हवाले से सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना है कि ये फैसला किया गया। और सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का भी यही कहना है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। कोई शॉपिंग प्लाजा, मार्केट जो है मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाएंगी। इसके साथ साथ ईद उल फितर के जो SOP थे वही ईद उल अजहा पर जो है SOP जो है उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। इसका हतमी फैसला जो है आज कबीना कमेटी के इजलास के अंदर जो है वो कर लिया गया है। आज रात 12 बजे से 9 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन जो है वो आज से होगा। और इसके साथ साथ मवेशी मंडियों पर जो है वो सख्ती से SOP पर अमल दरामद करवाया जाएगा। किसी को भी मास्क के बगैर, ग्लव्स के बगैर जो है वो मवेशी मंडी के अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। बुजुर्गों को नहीं जाने दिया जाएगा। बच्चों को जो है वो भी मवेशी मंडी के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट हैं वो चलती रहेंगी। और इस हवाले से ये भी आपको मैं बताता चलूं कि कोरोना वायरस के हवाले से जो है ये अहम इकदाम पंजाब हुकूमत की जानिब से उठाया गया है। इजलास के अंदर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जो है वो भी इसके अंदर शामिल थे। स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ भी जो है वो भी आज के इजलास के अंदर शामिल थे। सूबाई वजीर डॉक्टर यासीन राशिद जो है वो भी इजलास के अंदर मौजूद थी। इस हवाले से अहम फैसला जो है आज कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने आज रात से पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला और ऐलान कर दिया है। शाहिद चौधरी, ये आगाह कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट को रवां दवा रखने की हिदायत की गई है, लेकिन वो दुकानें जहां से दूध दही मिलता है उनके लिए क्या SOPs जारी किए गए हैं, या जहां से नान बाइयों की दुकानें हैं इनके बारे में क्या SOPs जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये तमाम चीजें बिल्कुल जिस तरह पहले SOP थे लॉकडाउन के उसके मुताबिक ये तमाम चीजें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर जो है वो खुली रहेंगे। ग्रोसरी की तमाम दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। ऑफिस जो हैं वो खुले रहेंगे। दूध दही की दुकानें जो हैं, सब्जी की दुकानें जो हैं, अशियाए खुर्दोनोश की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल उसी तरह खुली रहेंगी जिस तरह इससे पहले जो SOP जारी किए गए थे लॉकडाउन के दौरान और स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान। तो मुकम्मल उस पर जो है अमल दरामद किया जाएगा। मेडिकल स्टोर जो है वो खुले रखने का फैसला किया गया है। ग्रोसरी स्टोर जो है वो खुले रखने का फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट जो है वो खुली रहेगी। जो ऑफिस हैं वो उसी तरह खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ शॉपिंग मॉल, मार्केटें, बाजार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। और इसका फैसला भी इसलिए किया गया है कि वबा में कमी का जो ग्राफ है उसको कायम रखा जा सके और इसके खात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो बहुत जरूरी थी। इसलिए यह अहम फैसला जो है। शाहिद चौधरी हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, SOPs की निशानदही कर दी गई है और ये भी कहा गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि रात 12 बजे से 9 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद कोरोना वायरस का इजलास हुआ राजा बशारत साहब लॉ मिनिस्टर की क़यादत में। उसमें 4 बुनियादी चीज़ें जो है वो तय हुई हैं। उसमें एक तो ये तय हुआ है कि आज रात 12 बजे से लेके नेक्स्ट वेडनेसडे और उससे अगला जो वेडनेसडे है बुध, ईद के बाद जो आने वाला बुध है, ये तकरीबन 9 दिन बन जाते हैं। इन 9 दिनों में जनाब सख्त लॉकडाउन होगा और उसमें वो तमाम एग्जेम्प्ट होंगे कारोबार और दुकानें कि जो फ्राम डे फर्स्ट से जो है वो एग्जेम्प्ट हैं। मतलब खाने पीने की, ग्रोसरी की, दूध दही की और मेडिसिन की और इस तरह की जो जितनी जनाब कारोबार हैं। और दूसरा ये तय हुआ कि कैटल मार्केट के अंदर SOPs की इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से की जाएगी। तीसरा ये तय हुआ कि ईद उल फितर की मौके पे जो SOPs तय हुए थे मसाजिद के अंदर ईद की जनाब अदा करने के हवाले से एग्जैक्टली वही SOPs इस दफ़ा ईद उल अजहा के मौके पे भी जो है वो तय किए जाएंगे। और चौथा ये डिस्कशन हुई कि ये जो थिएटर्स हैं, सिनेमा घर हैं, रेस्टोरेंट हैं और तफरीही मकामात हैं, ये इंशाल्लाह जनाब मुहर्रम के फ़ौरन बाद जो है वो इनको NCOC से अप्रूवल लेके जो है वो इनको भी खोलने के हवाले से जो है वो एकदम। अच्छा फयाज साहब, 2 बातों पर रोशनी डालिएगा। एक तो ये कि लॉकडाउन की निशानदही कर दी गई है, मार्केट्स को बंद करने का इंदिया भी दे दिया गया और कह दिया गया कि रात 12 बजे लॉकडाउन होगा। क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लिया गया है इस फैसले से पहले? बात है यार, अब ये कोई इस तरह के इर्रेस्पॉन्सिबल फैसले तो नहीं होते ना। अब जब एक रियासत और एक हुकूमत और एक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के मशवरे से, NCOC के मशवरे और कंसल्टेशन से डिसीजंस हो रहे हैं,
और अल्लाह पाक का करम है, पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस जो है वो खात्मे की तरफ जा रहा है और उसका फैलाव तो रुक गया और अब खात्मे की तरफ है। लेकिन इस ऐसे मौके पे अगर हमने थोड़ा सा इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दे दिया, जैसा पिछली छोटी ईद के मौके पे किया था, तो फिर जनाब वो मामला बिगड़ सकते हैं। तो हमने कोशिश ये की है और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो सोच और विजन है उसके, और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, कि ये जो एक आखिरी जंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल आखिरी जंगों में से एक जंग है कोरोना वायरस के खिलाफ। तो